हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट से रिलेटेड जो फिनोमिना हम अभी तक सीखते आ रहे हैं वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे डेली डे टू डे लाइफ में हर जगह पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई इफेक्ट, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई अप्लायंस हमें यहाँ आसपास नज़र आ जाता है। मैग्नेटिक लाइंस को इमेजिन करने के बाद नाउ वी हैव कम टू द स्टेज व्हेन वी कैन सी दैट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक कॉइल है, कोई सिंगल वायर है या कोई एक सर्कुलर लूप है, इन ऑल दोज कंडीशन हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड शुड बिहेव। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को क्या ऑलवेज वी नीड सम कंपास काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिससे हमें उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और देर इज एनी अदर शॉर्टकट वे जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी फील्ड में किसी जगह पर किस तरीके से वर्क करेगा या किस तरीके से बिहेव करेगा। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न दिस। अगर आप इस टॉपिक को और बढ़िया से अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू लर्न दिस टॉपिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम स्टडी करते आ रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से करंट के फ्लो से हमारे पास यहाँ पर इस पिक्चर में मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमने मैग्नेटिक लाइंस को देन स्टडी किया एंड देन वी हैव कम टू द पॉइंट कि जो किसी भी वायर में से अगर एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है देन बिकॉज ऑफ दैट आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड क्रिएट हो जाता है। तो जब उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? तो वी कम टू नो अबाउट दिस ओनली बाय यूजिंग दिस कंपास। तो एक कंपास में एक नीडल है जो अगर आप अपनी प्लेसमेंट को चेंज करती है तो ये क्या है, ये हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को प्लेस करती। तो एक वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा उसकी डायरेक्शन में ये कंपास क्या है, अपने आप को अलाइन कर देता है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि ओके देयर इज समथिंग बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दिस करंट जिसका असर इस कंपास के ऊपर पड़ रहा है। इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए व्हेन वी आर गोइंग टू लुक एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट करंट के कैरिंग कंडक्टर्स में ऑफ डिफरेंट शेप, ये हमें यहाँ पर अब स्टडी करना है। तो अलग अलग तरह की हमारे पास यहाँ पर शेप्स हो सकती हैं जिन केसेस में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है। स्ट्रेट कंडक्टर का एग्जांपल जस्ट जैसे हमने ये देखा है लाइक दिस, बट अभी तक हमने यहाँ पर ये स्टडी नहीं किया है कि इसमें इस वायर की वजह से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ओवरऑल वो किस तरीके से वर्क करेगा, हम उसके बारे में नहीं जानते। सो दिस वी वांट टू नो अबाउट। एंड आफ्टर नोइंग अबाउट द स्ट्रेट कंडक्टर, उसके मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पता करने के बाद देन वी विल कम टू अ सर्कुलर लूप, कि किसी सर्कुलर लूप की वजह से अगर हम सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी करें कि अगर हम किसी आयरन का जो पाउडर है वो डालें और एक सर्कुलर लूप वहाँ पर बना दें, उसमें से करंट की वजह से किस तरीके की लाइंस इस केस में आपके पास बनेंगी। एंड द थर्ड थिंग इज अ सोलेनॉइड। तो इस चैप्टर की शुरुआत में जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखा है लाइक दिस, तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा है कि एक कील के ऊपर, एक आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया है, एक वायर को हमने कॉइल कर दिया है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। तो अगर आपके पास एक सोलेनॉइड इस तरीके का एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है तो इसकी वजह से किस तरह की मैग्नेटिक लाइंस आपके पास प्रोड्यूस होंगी। इन सब इफेक्ट्स को एक सिंपल फॉर्मूलेशन से समझा जा सकता है एंड वी विल डिस्कस दैट फॉर्मूलेशन एज वेल हियर
in this video only. Now let's start with this, the first thing, a straight conductor. So in the case of a straight conductor, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब because of this battery, जब यहाँ पर एक करंट पास हो रहा है, देन अगर यहाँ पर मैं एक कंपास रखूं तो आई विल ऑब्जर्व दैट कि इस पे जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस लाइन के, जो कि जिस वायर में आपका करंट पास हो रहा है उसके चारों तरफ गोल घूमते हुए आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो ये कंपास ऑटोमेटिकली जो आपकी मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन है उसकी तरफ अलाइन हो जाएगा। बट अब हमें क्या पता कि ये इस तरीके से अलाइन है या उसके अपोजिटली अलाइन है। इसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए बेसिकली हमने यही कंपास का यूज किया। तो जो इस कंपास की डायरेक्शन थी हमें पता चला क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बट अब इसको हमें याद करने के लिए एक बढ़िया सा तरीका चाहिए। किस तरीके से हम ये बात समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं कि हमेशा जब भी करंट ऐसा जाए तब हमें पता हो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस केस में किस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो ऐसे केस में इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत इजी और सिंपल सा डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड थंब रूल हमें पता है कि तो जो हमारी थंब की डायरेक्शन है, सो दिस इज माय राइट हैंड, ये जो मेरे थंब की डायरेक्शन है, कंसीडर दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ योर फ्लो ऑफ करंट। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी इस वायर को नहीं पकड़ना है आपको, अदरवाइज आपको शॉक लग जाएगा। बट आपको इसके कर्ल को, सिर्फ फिंगर्स के कर्ल को समझना है। तो जो आपके फिंगर्स का कर्ल है इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होगा। एनी वायर वो किसी भी डायरेक्शन में है, आपने बस क्या करना है, उस वायर को एनालाइज करते हुए अपने थंब को, अपने राइट हैंड को उस तरीके से प्लेस करना है। तो अगर आपका थंब बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज दिस, तो आपको पता है कि उसके कर्ल के हिसाब से ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो है ना कितना इजी। तो कितने इजीली हमने जस्ट इसको जज कर लिया, और हर केस में हम जस्ट बाय लुकिंग एट इट एंड आवर हैंड जेस्चर से हम उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है उस केस में। नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन दिस एनिमेशन दैट कि जैसे आपका करंट यहाँ पर पास हो रहा है तो राइट हैंड रूल से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है। एंड अगेन द सेम थिंग, आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है एंड आपकी फिंगर्स का कर्ल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब राइट हैंड कर्ल रूल के साथ साथ हम इसे एक और चीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज राइट हैंड स्क्रू। सो स्क्रू वैसे तो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। आपके पास एक लेफ्ट हैंड स्क्रू भी बनाया जा सकता है, एक राइट हैंड स्क्रू। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? राइट हैंड स्क्रू का मतलब ये है कि जनरली अगर आप अपने घर पे देखेंगे कि अगर आपको किसी टैप को बंद करना है तो आपको उसको इसी डायरेक्शन में रोटेट करना होता है जिससे वो टैप बंद हो जाए। तो वो भी एक हिसाब से आपका राइट हैंड रूल का रूल फॉलो करता है। कोई अपनी मन मर्जी से ऐसा भी टैप डिजाइन कर सकता है जिसको अपोजिट रोटेट करने पर वो बंद हो, लेकिन दैट इज नॉट अंडर कन्वेंशन। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली अगर आप कोई स्क्रूज को देखें तो अगर आप उसे इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो वो स्क्रू किसी भी ऑब्जेक्ट में आगे की तरफ जाता है। तो जो स्क्रू की डायरेक्शन है वो है कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, एंड इस डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको उसे इसी डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। तो एक राइट हैंड रूल की एनालॉजी को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जिसमें अगर हम एक राइट हैंड स्क्रू का भी यूज कर सकते हैं, या इवन एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि एक जो आपके पास टैप होती है, टैप को अगर आप क्लोज करते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और वो टैप बंद हो जाती है। अगर आप उसे अपोजिट मूव करेंगे तो वो पीछे की तरफ उसकी जो पिन है वो निकल कर आएगी और पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सो एनी हाउ
आप इसको समझ सकते हैं, इसको याद करने के लिए ये फॉर्मूलेशन आप यूज कर सकते हैं। एक सर्कुलर लूप के लिए जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से होना चाहिए। ये तो हमने देखा स्ट्रेट लाइन। क्या यही स्ट्रेट लाइन का जो रूल है, जो राइट हैंड थंब रूल है, वो एक सर्कुलर वायर के लिए या एक सोलेनॉइड के लिए भी वर्क करेगा? इन सब को जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये स्टडी कर रहे थे कि जो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में बनती है। उस डायरेक्शन को समझने के लिए हमने सिंप्लीफाइड तरीके से एक रूल बनाया जिसे हमने कहा राइट हैंड थंब रूल, और उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करने के बाद अब हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट, अगर हम नेक्स्ट केस जो अब हम इस केस में ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं, वो ये है कि अगर मैं एक वायर का एक लूप बना रहा हूं तो उसकी वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। क्या ये थंब रूल हर सिचुएशन में लगेगा या ये थंब रूल सिर्फ एक स्ट्रेट वायर के लिए था? तो ये सब हम यहां पर अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद, तो हमारे पास यहाँ पर है अब एक सर्कुलर वायर, एक सेमी सर्कल, बेसिकली ये एक बिगर सर्कल का पार्ट है जिसका हम सिर्फ एक हाफ पार्ट ले रहे हैं ऑन दिस कार्डबोर्ड, ताकि हम देख सकें कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ अगर हम स्टार्ट करें कि करंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सो इन दिस डायरेक्शन आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। वैसे तो ये एक स्ट्रेट वायर नहीं है, ये कर्व्ड वायर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इसका एक छोटा सा पोर्शन ले सकते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हम एक छोटा सा पोर्शन ले सकते हैं और उस छोटे से पोर्शन को हम स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इसके छोटे से पोर्शन को स्ट्रेट वायर कंसीडर कर सकता हूं, देन मैं उस पर राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकता हूं। तो अगर इस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इस तरफ है और तो मेरे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो होगा वो हमारे पास इस तरीके से होगा। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट जब आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट बन रहा है फॉर दिस स्मॉल पार्ट, आपके पास मैग्नेटिक लाइंस भी उसी तरीके से यहां पर बन रही हैं। सिमिलरली अब हम यहां पर इससे आगे बढ़ते हैं कि इससे अगर मैं आगे बढ़ते हुए इस पोर्शन में देखूं, तो इन दिस पोर्शन हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ करंट क्या है। फ्लो ऑफ करंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये करंट फ्लो होते होते यहां से इस डायरेक्शन में आपके पास आ गया। अब यहां पर भी वही सेम तरीके से अगर ये एक छोटे से पोर्शन को मैं स्ट्रेट वायर कंसीडर कर रहा हूं तो मैं इस पे राइट हैंड थंब रूल अगेन अप्लाई कर सकता हूं, बट दिस टाइम क्योंकि मेरे पास ये जो फ्लो ऑफ करंट है वो डाउनवर्ड्स है, तो इस तरीके से मेरे पास मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा कि दिस थंब इज शोइंग मी द फ्लो ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक लाइंस मेरी फिंगर की कर्ल्स के साथ इस तरीके से आपको कर्ल होते हुए यहां मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी। तो इजंट इट सिंपल कि हमने कोई भी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी वायर हो, लेकिन हमने क्या करना है, उसका छोटा सा फ्रैक्शन ले लेना है, छोटा सा पोर्शन ले लेना है। वो पोर्शन तो स्ट्रेट ही बिहेव करेगा, तो वो जो छोटा सा अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रेट पार्ट है उसके ऊपर हमने थंब रूल लगाया और उसके हिसाब से कई कई केसेस में हम स्टडी करते गए। तो यहाँ हाफ पार्ट में इधर हाफ जो आपका सर्कल होगा इसका डोमिनेंस चलेगा, इसकी वजह से सभी लाइन इसी डायरेक्शन में होंगी, और बाकी इधर के हाफ पार्ट में ये जो बाकी जो सर्कल है उसका डोमिनेंस चलेगा, उसकी वजह से आपके पास इधर की डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक लाइंस होगी। एंड दीज बोथ दीज लाइंस दे एग्री इन दिस डायरेक्शन यहाँ पर। तो ये जो आपकी सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन में भी इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम
इस एनिमेशन के अंदर देखें तो बहुत क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट हैंड पे आपका थंब, जो राइट हैंड थंब रूल है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी कैसे नज़र आ रही। एंड जैसे जैसे हम इस हाथ को, हमारे राइट हैंड थंब को वायर के अलोंग मूव करते हैं, वैसे वैसे आपको हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलती जाएगी। एंड एट द एंड जब हम एंड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, देन अगेन आपको सेकंड पॉइंट पे जहां पर आपकी वायर जो है वो कार्डबोर्ड से या जो भी सरफेस हमने सैंपल सरफेस चूज किया है उससे नीचे की तरफ जा रही है, वहां पर मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी, तो वहां हम इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इस तरह की ऑब्जर्वेशन से किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जिसमें वायर में करंट पास हो रहा है में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एज ए समरी अगर हम देखें तो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा, हमने पढ़ा और समझा। तो वो टॉपिक था कि सबसे पहले जो आपके पास मैग्नेटिक लाइंस हैं वो किस तरह की हैं, तो वो जो लाइंस है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में उनकी क्या क्या शेप हो सकती है, ये हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक स्ट्रेट वायर जो है उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, इन दोनों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब या स्क्रू रूल ये ऐसे रूल बनाए गए हैं जिससे हम इसको याद कर सकें, समझ सकें, बहुत क्विकली इसको हम डाइजेस्ट कर सकें। इस हिसाब से ये रूल इस तरह से एस्टेब्लिश किए गए हैं। देन हम आए कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जिसमें हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लूप था, उसके लिए हमारे पास अगर एक सैंपल सरफेस हमने एक कार्डबोर्ड का ले लिया, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, वहाँ पर भी हमने सेम टेक्निक यूज़ की और हमने राइट हैंड कर्ल रूल का यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया उस कंडीशन के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आप इस टॉपिक को और बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एस चांद पब्लिशिंग की बुक, लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर के द्वारा लिखी गई 10th क्लास की फिजिक्स की बुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी ये सब टॉपिक्स पढ़ने और समझने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लासमेट्स के साथ जिन्हें सेम टॉपिक पढ़ने हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमसे जुड़े रहिए, इसके लिए आप सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.